हेलो एवरीवन। तो फाइनली नीट 2023 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और रिज़ल्ट तो आपने देखा ही है। सब सॉफ्ट हैं इस बार जो है। काफ़ी हाई कट ऑफ जाने वाला है। बच्चों ने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं और स्कोर ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब ये है कि कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा जाने वाला है। अगर मैं अपने बेस से कंपैरिजन करूं तो सोचता हूं कि यार शायद इतने मार्क्स में कैसे ला पाता, क्योंकि 2018 में जिस रैंक और अब इस रैंक पे भी कंपैरिजन करूं तो मोर देन 100 मार्क्स का डिफरेंस आ चुका है। लेकिन अगर हम देखें उस टाइम पे जो मार्क्स थे आपको सिलेक्शन के लिए, जैसे 530 चाहिए थे एक सेम उसी कॉलेज के जिस कॉलेज में हूँ, अब उसके लिए 630 मार्क्स चाहिए। तो बहुत बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ चुका है और उसका रीज़न ये भी है कि पेपर इजी हो चुका है कहीं ना कहीं। इजी इस हिसाब से कि आपको बोनस में 20 क्वेश्चन आ गए हैं, आपका जो टाइम है वो भी बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो हो गई होगा। और सोर्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 20 लाख समथिंग बच्चों ने नीट दिया और लगभग बहुत सारे बच्चों के पास क्या है, सोर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट और ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सोर्स, अब ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आराम से नंबर जो हैं ला रहे हैं। एक एवरेज बच्चा जो है वो भी अच्छे मार्क्स ला रहा है। तो अब बात आई है नंबर पे नहीं, अब बात आने वाली रैंक पे कि आपकी क्या रैंक आई है, वो रैंक ही आपकी डिसाइड करेगी। क्योंकि आप मार्क्स पे तो आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि मार्क्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो चुके हैं लास्ट ईयर और अभी के रिजल्ट में। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जो है एमपी, अगर स्टेट एमपी की बात करें तो इस बार ऐड हुआ है, कौन सा कॉलेज ऐड हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, और कितनी सीट्स हैं, कितने गवर्नमेंट और कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पहला मेरा वीडियो आया था एमएमबीवाई के बारे में कि योजना, तो उसमें एक अपडेट जो है, जो उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था तो शायद कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाला कि सर वो इनकम जो है 6 से 8 लाख हो गई। तो उस टाइम वो क्या है, एक अप्लाई किया था कि हाँ वो एक प्रोसेस में चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं पास नहीं किया गया था, लेकिन उसमें अप्रूव कर दिया गया है कि अब जो इनकम है वो आपकी 6 लाख से लेके अब कितनी हो गई है, बढ़ा दी गई, 8 लाख तक आपका चल सकता है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किए थे कि सर क्या जो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं क्या वो एलिजिबल, बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हैं उसके लिए। सीधी सी बात है, आप एमपी, आपका डोमिसाइल होना चाहिए एमपी का, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, किसी ने क्वेश्चन ये भी किया था कि क्या सर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और क्या सीबीएसई जो हमारे पहली बार मार्क्स कम आए हैं दूसरी बार हम दोबारा क्या दे सकते हैं। तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा डाउट है, वो आपके काउंसलिंग के टाइम पर ही आपको समझ में आएगा कि आपका अप्रूव होता है कि नहीं है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, पहली चीज़ होगी। अब आता है कि कितने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आपके ओपन हुए हैं, कितने पहले से ऐड हैं। तो नंबर आप यदि हम कॉलेज की बात करें तो अगर गवर्नमेंट में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट में कॉलेज थोड़े ज़्यादा हैं, और अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो लगभग 2118 सीट्स हैं वहाँ टोटल गवर्नमेंट जो है अभी करंट में जो है। यदि हम गवर्नमेंट की सिर्फ बात करें, जिसमें डेंटल कॉलेज को भी, जो जीएमसी इंदौर का जो डेंटल कॉलेज है वो भी ऐड किया गया है, और उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 1500 प्लस सीट्स हैं। तो टोटल आप मान लीजिए 3500 प्लस के ऊपर सीट्स हैं गवर्नमेंट की। अब उसमें भी आपको पता होगा कि डिवाइड किया गया है कोटे को, जैसे कि 85% जो सीटें होती हैं वो स्टेट कोटा होता है और 15% होती हैं ऑल इंडिया कोटे से होती हैं। यदि मैं बात करूं गवर्नमेंट कौन कौन से कॉलेज हैं, तो आपका सबसे पहले आता है एमजीएम आता है, सेकेंड आता है आपका जीएम, जो अगर मैं एक रैंक जो अपने अकॉर्डिंग रैंक बताऊं, सबसे पहले मैं एमजीएम को ऊपर रखता हूं, इंदौर को। देन सेकेंड में रखता हूं जीएमसी भोपाल को, थर्ड पे रखता हूं जीआरएमसी ग्वालियर जो हो गया, फिर उसके बाद एनएससीबी हो गया जबलपुर का, एंड देन उसके बाद अपना रीवा हो गया, एसएसएमसी एसएस जो श्याम साय है वो, देन उसके बाद बीएमसी सागर हो गया आपका, फिर उसके बाद दतिया है आपका, खंडवा है, रतलाम है, शहडोल है, शिवपुरी है, छिंदवाड़ा है, और कौन कौन से हो गए इसमें आपके, तो दतिया, रतलाम, खंडवा हो गया आपका, छिंदवाड़ा हो गया, शहडोल। तो टोटल अगर हम देखें तो 14 ये हो गए अपने, ठीक है, गवर्नमेंट हो गए। देन अगर हम उसके बाद बात करें, और लगभग 10 प्राइवेट कॉलेज हो जाते हैं, जिसमें आपका है कौन सा, सेम्स है, अरविंदो जिसको मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। देन उसके बाद आपका चिरायू हो गया, फिर आपका आरडी गार्डी उज्जैन का हो गया, फिर आपका प्यूपिल्स हो गया जो कि भोपाल का है, फिर एलएन मेडिकल कॉलेज हो गया आपका, इंडेक्स हो गया आपका, अमलतास जो कि देवास में है, उसको भी लास्ट ईयर ही एमसीआई से जो है अप्रूवल मिला है, आरकेडीएफ हो गया आपका, ये सब प्राइवेट हैं। महावीर इंस्टीट्यूट हो गया आपका, देन आपका सुखसागर जो कि जबलपुर का है।
तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 13 जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें सतना जो है इस साल से नया कॉलेज स्टार्ट हो रहा है और उसमें 100 सीट्स हैं। और अगर प्राइवेट में बात करें हम तो 10 कॉलेज हैं आपके। सीट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप वैसे इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा सीट जो हैं 250 सीट्स हैं आपके एमजीएम में हैं। उसके बाद आपकी भोपाल की बात करें तो वहाँ भी 250 हैं। उसके बाद यदि आप जीआरएमसी की बात करें तो आपकी 200 हैं और एनएससीबी में 180 हैं आपकी। उसके बाद आपका रीवा हो गया तो 150 हो गई। बीएमसी में 125 है करंटली। और अगर दतिया की बात करें तो 120 है वहाँ पर। रतलाम में 180 है आपकी। खंडवा 120 हो गई। छिंदवाड़ा हो गया आपका। शहडोल इनमें 100 है। शिवपुरी में भी 100 है आपकी। और डेंटल जो है उसमें अभी कुछ 63 सीट हैं। टोटल कितनी है अपनी 2118 सीट हैं। और उनमें कुछ ऐड हो गई थी अपने आपका जो नया जो काउंसलिंग से पहले जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें आपका जो सीट है उनका आ जाएगा एनालिसिस होगी कि भाई कितना इंप्रूवमेंट और किया गया है। पर मैं लास्ट ईयर के बारे में बता रहा हूँ आपको सुपरफिशियल कि हाँ इतनी सीट आपको मिलने वाली। और 100 सीट आपकी है सतना वाले कॉलेज की हुई तो टोटल 14 कॉलेज हो गए। और सीट्स आप अगर हम इसको ऐड कर दें तो 2218 कुछ सीट बन रही हैं। दूसरा प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में टोटल 1600 सीट्स हैं, जिसमें आपकी अरविंदो जाओगे आप सैम्स इंदौर उसमें 150 हैं। आपका चिरायू है उसमें भी 150 सीट्स हैं। आरडी गाड़ी में 150 हैं आपकी। यूपीएस में 150 है। एलएन में 150 हैं आपकी। सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट में है वो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज उसमें आपकी 250 हैं। अमलतास में 150 हैं आपकी। आरकेडीएम में 150 है। महावीर में 150 है। और आपका सुखसागर जो उसमें भी 150 कॉलेज सीट्स हैं। तो ओवरऑल आप देखिए लगभग 4000 की सीट होने वाली हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तो ये हो गया कि खुशखबरी है आप लोगों की कि भाई आपकी 100 सीट्स कहाँ पड़ रही हैं सतना मेडिकल कॉलेज में और सब जगह लगभग सीट ज़्यादा है आपकी। फिर दूसरा अपना आता है कि टोटल बच्चे पूछते हैं कि सर टोटल कितने हैं ओवरऑल अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में जो एमबीबीएस के लिए हैं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटे से भी जाएंगे तो 1,05,000 कुछ सीट्स हैं, जिनमें से अगर देखें 10,500 कुछ सीटें रहती हैं अपनी ऑल इंडिया कोटे के लिए और बाकी 90,000 सीट रहती हैं स्टेट कोटे के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। फिर दूसरा आता है कि आप कटने वाला है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कट ऑफ क्राइटेरिया भी। तो हर कॉलेज का जो अगर हम देखें अब मैं नंबर के बेसिस पे बिल्कुल नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन हो चुका है। बात आती है रैंक के बेसिस पे कि रैंक में कितना रैंक तक आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो भी एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ पर एक रेंज है। जैसे आप एमजीएम की बात करें तो नंबर नहीं बताऊंगा, रैंक के बेसिस पे बताऊंगा कि जिनकी रैंक जो है अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी से है तो उनकी आप देख सकते हैं 17,972 तक उनको मिल गया था। जो लास्ट सेकेंड राउंड था उसमें उनको मिल चुका था ईडब्ल्यूएस वाले जो 17,972 इनकी ऑल इंडिया रैंक थी। और जो जनरल कैटेगरी से है जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं उनको मिल गया था 8,054 से स्टार्टिंग हुई उनकी ओपन जो रैंक थी। देन उनके बाद 11,372 तक उनको मिल गया था कॉलेज जो जनरल कैटेगरी से थे। कौन सा एमजीएम इंदौर। देन अगर ओबीसी की वहीं बात करें एमजीएम में तो 13,778 रैंक तक जो जिनकी रैंक थी उनको मिल गया था कॉलेज। उसके बाद यदि एससी की बात करें तो उनको 75,995 तक मिल गया था। और वहीं एसटी की बात करें तो उनको 1,73,846 रैंक तक मिल गया था एमजीएम जो लास्ट रैंक वाला जो बच्चा था। फिर दूसरा जीएमसी भोपाल की यदि हम बात करें ये जो डाटा है कहीं कहीं मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो आप उससे देख लीजिएगा। दूसरा आता है आपका जीएमसी भोपाल। जीएमसी भोपाल जो था ईडब्ल्यूएस में अगर देखें तो सबसे लास्ट जो था वो मिला था आपको जो ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा था उसको 20,481 रैंक तक मिल गया था ऑल इंडिया रैंक जिसकी थी। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी में जो नॉर्मल ईडब्ल्यूएस को छोड़ के आते हैं बच्चे उनको 17,314 रैंक तक मिल गया था जिनकी ऑल इंडिया रैंक थी। और यदि ओबीसी में कोई बच्चा जीएमसी भोपाल जा रहा है तो उसको जो लास्ट मिला था उस टाइम पे 19,852 रैंक पे मिल गया था उसको कॉलेज। वहीं एससी वाले में तो 89,522 और वहीं एसटी वाले जो हैं उनको मिला था 20 जो था उनका 2,08,371 रैंक तक मिल गया था उनको। वही जीएमसी ग्वालियर की बात करें तो जीएमसी ग्वालियर में यदि ग्वालियर में देखें हम डीआरएमसी जो है अपना तो जो ईडब्ल्यूएस है उसमें लास्ट जो मिला था वो मिला था उनको 29,371 रैंक तक मिल गया। जिनकी ऑल इंडिया रैंक 29,371 है उनको जीआरएमसी में कॉलेज मिल गया था ईडब्ल्यूएस से जो थे लास्ट जो अपना 22 का जो था काउंसलिंग। दूसरा यदि हम बात करें नॉर्मल जनरल कैटेगरी से करते हैं ईडब्ल्यूएस को छोड़कर उनको 24,970 रैंक जो थी जिनकी जो लास्ट वर्ष था उसको मिल गया था। अब इसमें मैं जो अदर कैटेगरी आती हैं जो हैंडीकैप हैं जो सैनिक कैटेगरी है या अदर कोटे से आता है उनको नहीं अभी इंक्लूड कर रहा हूँ, जो सिर्फ नॉर्मली जो बात कर रहा हूँ मैं। ओबीसी की बात करूँ तो 29,424 तक मिल गया था। वहीं एससी की यदि हम बात करें तो अपना इनको मिल गया था 1,09,01 तक मिल गया था इनको। और दूसरा जो एसटी है उनको 2,73,090 तक मिल गया था उनको। वही हम देखें एनएससीबी के बारे में तो एनएससीबी में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको मिला था 26,292 तक ऑल इंडिया रैंक जिनकी थी ईडब्ल्यूएस से जो थी।
वहीं यदि बात करें जनरल कैटेगरी में जो नॉर्मल आते हैं अनरिजर्व में, उनमें 21,980 जो लास्ट रैंक थी ऑल इंडिया उनको मिला था। ओबीसी की कोई बात करें तो अगर देखें इसमें तो 26,078 जो रैंक थी उनकी लास्ट उनको मिला था कॉलेज। एससी में जो थी उनकी 1,06,001 जो थी उसको मिला था, और एसटी में 2,25,778 रैंक तक कॉलेज मिल गया था उनको। रीवा की भी हम बात करने वाले थे, तो रीवा में अगर हम बात करें लास्ट जो रैंक थी ईडब्ल्यूएस में वो ऑल इंडिया रैंक 34,999 थी। वही हम सेकेंड बात करें अनरिजर्व में ही अगर हम देखें सेकेंड में तो वो थी आपकी 29,937 रैंक चाहिए थी आपको। और ओबीसी में कोई था अगर तो ऑल इंडिया रैंक जिसकी 42,174 थी उसको रीवा मिल गया था। एससी में 1,39,937, वहीं एसटी में बात करें तो अपना 2,99,148 रैंक ऑल इंडिया रैंक। सागर की यदि हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो भी बच्चा आया होगा जिसके क्राइटेरिया में तो 37,517 ऑल इंडिया रैंक पे आ गया होगा। और नॉर्मल जो जनरल में आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस को छोड़ के उनकी 32,492 रैंक के अंतर्गत आ गया था लास्ट जो रैंक थी। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 41,563, और एससी की यदि हम बात करें तो 1,35,250। वहीं एसटी की 2,82,699 में मिल गया था उसको। दतिया की यदि हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका लास्ट जो रैंक था वो था 52,955, और ओबीसी की यदि हम बात करें तो 48,970, एससी की 1,52,884, और एसटी की आपकी बहुत ज़्यादा देखें तो वो थी आपकी 3,05,611 रैंक, उस पर आपको मिल गया था जो एसटी वाले थे। रतलाम में देखें तो ईडब्ल्यूएस में जो आया लास्ट बच्चा वो 44,619 रैंक ऑल इंडिया, और नॉर्मल जो बच्चा था जनरल से ही जो था उसकी आपकी अगर रैंक की हम बात करें तो 38,464 ऑल इंडिया रैंक पे आ गया था वो यहाँ पे रतलाम में। ओबीसी की यदि हम बात करें लास्ट जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी अपनी 45,421, एससी की थी 1,47,024, और एसटी की थी अपनी 2,43,796। विदिशा की यदि हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस पे यदि कोई बच्चा आ रहा था तो लास्ट जो रैंक बन रही थी 39,770, और यदि ईडब्ल्यूएस को छोड़ के जितने भी जनरल के बच्चे हैं अगर हम उनकी बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 35,249 में मिल गया था। वहीं ओबीसी में यदि कोई बच्चा आ रहा था तो उसको 43,222 रैंक पे कॉलेज मिल चुका था, अलॉट हुआ था। और एससी में 1,36,609, और एसटी पे बात करें तो 2,84,086। फिर आता है आपका खंडवा अगर ईडब्ल्यूएस पे कोई बच्चा आ रहा है तो लास्ट जो ऑल इंडिया रैंक थी वो ईडब्ल्यूएस वाला वो 50,249। वहीं अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के अलावा जो बच्चे आते हैं वो 44,174 रैंक। वहीं ओबीसी की बात करें तो 48,430 ऑल इंडिया रैंक, एससी पे 1,52,089, और एसटी पे 2,72,919 रैंक। छिंदवाड़ा की यदि हम बात करें, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट जो थी उसके बाद तो ईडब्ल्यूएस पे 52,975, और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के अलावा जो बच्चे हैं वो 45,053 जो जनरल में ही आते हैं। ओबीसी 48,605, और एससी 1,55,047, और एसटी पे आपका जो आया था वो था अपना 2,89,136। शहडोल की यदि हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका 53,097 ऑल इंडिया रैंक। जनरल इनके अलावा जो बच्चे आ रहे हैं वो 46,878। वहीं ओबीसी की मैं बात करूँ तो 49,449, ठीक है। एससी की बात करें तो 1,56,981, एसटी की बात करूँ तो 3,04,35 ऑल इंडिया रैंक लास्ट जो थी। और शिवपुरी की यदि मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस से जो आया और लास्ट जो रैंक थी वो थी 54,618, और नॉर्मल जो बच्चा था उसके अलावा जनरल में वो 45,853, ओबीसी में 47,998, एससी में 1,54,762, और एसटी में 2,94,247। तो ये क्लोजिंग रैंक थी। अब ये 13 जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं इसमें अगर हम बात करें एक और ऐड हुआ है गवर्नमेंट, वो है अपना सतना मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनकी क्लोजिंग रैंक क्या रही वो मैं सेकेंड वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला उसमें बताऊंगा। तो अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ आप इसके अराउंड जो है प्लस माइनस तो होगा ही होगा, प्लस तो होना ही होना है, माइनस ना हो प्लस में ही जाएगा आपका रैंक। आपको रैंक थोड़ी और बेटर लानी पड़ेगी इनके लिए, ठीक है। सीट बड़ी हैं पर कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बड़ा है, और इसलिए थोड़ा सा आप इसमें मार्क्स में इसलिए नहीं मिलता है, मार्क्स के बेसिस पर बिल्कुल भी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। आपको रैंक के बेसिस पे जाना है कि आपकी रैंक ही आपको डिसाइड करने वाली कि कहाँ आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। और सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊँ कि कौन से प्राइवेट कॉलेज में कितना ओपनिंग रैंक रहा और कितना क्लोजिंग रैंक रहा, और जो भी इन्फॉर्मेशन MMBY के बारे में भी आएगी तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, ठीक है। थैंक यू।